कोई भी कंस्ट्रक्शन वर्क शुरू करने से पहले हम उसमें कंक्रीट क्यूब टेस्ट करते हैं और वो कंक्रीट की क्वांटिटी के हिसाब से सैंपल तैयार करते हैं। उस सैंपल की 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ निकालते हैं और उस बेस पे ये बताते हैं कि वो जो कंक्रीट हम तैयार किए हैं वो हमारे लिए एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये बात आप ऑफिस में बैठे बैठे भी बता सकते हैं। ऑफिस में बैठे बैठे बता सकते हैं कि जो कंस्ट्रक्शन करने हम जा रहे हैं उसके लिए बनी कंक्रीट एक्सेप्टेबल है या नहीं। ये सब जानते हैं कि एक सैंपल बराबर 3 स्पेसिमेन होता है और कंक्रीट की क्वांटिटी के हिसाब से हम सैंपल तैयार करते हैं। अगर 1 से 5 मीटर क्यूब कंक्रीट है तो उसके लिए एक सैंपल लेंगे और एक सैंपल बराबर 3 स्पेसिमेन है तो 3 स्पेसिमेन हम बनाए 1 2 3, जिसमें पहले का 28 दिन की कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है 20 न्यूटन पर एम स्क्वायर जिसको हमने F1 माना, और दूसरे का 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर है जिसको हमने F2 माना, तीसरे का 18 न्यूटन पर एम स्क्वायर है जिसको हमने F3 माना। इन सबको एक लाइन ग्राफ पे हमने शो किया F1 F2 F3। अब इसका हम एवरेज निकालेंगे। एफ एवरेज बराबर F1 प्लस F2 प्लस F3 अपान 3, जिसकी वैल्यू आई है 20.67 न्यूटन पर एम स्क्वायर। अब इस 20.67 न्यूटन पर एम स्क्वायर का हम 15% कम परिमाण निकालेंगे, उसके बाद 15% अधिक परिमाण निकालेंगे। तो एफ एवरेज का 15% कम परिमाण एफ एवरेज माइनस एफ एवरेज इंटू 50/100 बराबर 0.85। एफ एवरेज 0.85 एफ एवरेज का मान आया है 17.56 न्यूटन पर एम स्क्वायर, जो इन तीनों में सबसे मिनिमम वैल्यू है। और फिर हम निकाले हैं एफ एवरेज का 15% अधिक परिमाण जिसका मान आया है 1.15 एफ एवरेज बराबर 23.75 न्यूटन पर एम स्क्वायर। ये 1.15 को भी हम ऐसे ही निकाल सकते हैं। एफ एवरेज माइनस की जगह तब प्लस हो जाएगा जब हम 15% अधिक परिमाण निकाल रहे होंगे। तो एफ एवरेज प्लस एफ एवरेज इंटू 50/100 तो ये वैल्यू 1.15 एफ एवरेज आएगा, जो ये दिखा रहा है 1.15 एफ एवरेज बराबर 1.15 20.67 23.75 न्यूटन पर एम स्क्वायर की फाइनल वैल्यू आ रही है। अब ये मैक्सिमम लिमिट है और ये मिनिमम लिमिट है। इन तीनों F1 F2 F3 इन तीनों का मान अगर ये 0.85 मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में आएगा तो ये जो हम कंक्रीट तैयार किए हैं ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल होगा। अगर नहीं आ रहा है तो ये कंक्रीट हमारे लिए एक्सेप्टेबल नहीं है और हम फिर दोबारा से ये सैंपल तैयार करेंगे, उसका बढ़िया से मिक्सअप करेंगे और क्यूरी वगैरह सही से करेंगे, जिससे कि ये जब भी हम जैसे कि दोबारा से हम अगर ये टेस्ट करें तो इन तीनों का मान मिनिमम और मैक्सिमम के बीच आए। और ये तभी संभव है जब सैंपल में मिक्सअप प्रोपोर्शंस ठीक हो, उसका कॉम्पैक्शन अच्छे से किया गया हो, क्यूरी वगैरह ठीक हो, होमोजेनिटी अच्छी हो, तब ये चीज़ दिखेगा। ये ऐसा नहीं था जिस वजह से ये वैल्यू आ रही है 17.56 ये मिनिमम वैल्यू आ रही है इसकी, और ये 23.75 मैक्सिमम वैल्यू है। जबकि इसमें से एक सैंपल F2 का मान 24 न्यूटन पर एम स्क्वायर था जो 23.75 से अधिक आ गया, जबकि इसमें अधिक नहीं आना है, इन दोनों के बीच में आना है इन तीनों का मान। ऐसा नहीं है, इसलिए इस वजह से यह सैंपल एक्सेप्टेबल नहीं है। ये देखिए ग्राफ 17.56 न्यूटन पर एम स्क्वायर ये मिनिमम लिमिट है, 18 20 और ये 24 23.75 ये मैक्सिमम लिमिट है, इससे वो बाहर चला गया। इस वजह से ये देखिए यहाँ लिखा है अतः यह सैंपल वैलिड नहीं है। हो सकता है जिस कंक्रीट से सैंपल तैयार किए हैं उसका मिक्स प्रोपोर्शन सही ना हो, या कॉम्पैक्शन अच्छा ना हुआ हो, या होमोजेनिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो, जिस वजह से ऐसी प्रॉब्लम देखने को मिलती है।